नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी, छात्र फिर भी खुश नहीं। बिहार में 18 आईपीएस का ट्रांसफर, सिवान में डीएम के बाद एसपी भी बदले। गर्दनीबाग पहुंचे तेजस्वी, छात्रों से कहा आगे बढ़िए, हम साथ हैं। संजय झा से मिलने पहुंचे नीतीश, सुपर सीएम जिंदाबाद के लगे नारे। मिड डे मील खाकर फिर अस्पताल पहुंचे बच्चे, नमक की जगह डाला सर्फ। लखीसराय पहुंचे पीके, बोले 4 लाख में तय हो गई जान की कीमत। तेजस्वी की जुबान फिसलने पर बवाल, मांझी बोले रात वाला उतरा नहीं था। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर चिराग पासवान ने सीएम को लिखा लेटर। पटना में जमीन कारोबारी की हत्या, दोस्त 2 गोली मारकर हुआ फरार। पूरे बिहार में हैवी रेन का अलर्ट, पटना समेत कई जिलों में बारिश। अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टीआरई 4 के तहत कुल 32,388 पदों पर भर्ती की जाएगी। 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। टीआरई 4 और अन्य लंबित परीक्षाओं की मांग को लेकर छात्र कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन छात्र न्याय सत्याग्रह पर बैठे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र सत्याग्रह कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद छात्रों का कहना है कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों की मांग है कि टीआरई 4 में सिर्फ एक ही परीक्षा होनी चाहिए। वे पीटी और मेंस परीक्षा नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि सरकार को जो भी नया प्रयोग करना है वह टीआरई 5 से करे। इसके अलावे अभ्यर्थी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। भोजपुर, सिवान समेत बिहार के 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। एक आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इनमें सबसे चर्चित नाम सिवान के एसपी पूरन कुमार झा का है। सिवान में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 से फायरिंग हुई थी। इस घटना के बाद वह काफी चर्चा में आए। अब एसपी पूरन कुमार झा को हटा दिया गया है। उनकी जगह भारत सोनी को सिवान का नया एसपी बनाया गया है। 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी भारत सोनी पहले नालंदा में तैनात थे। पूरन झा को फिलहाल नई पोस्टिंग का इंतजार है। इससे पहले डीएम विवेक रंजन मैत्रेय को हटाया गया, वो भी वेटिंग लिस्ट में है। वहीं भोजपुर के एसपी मिस्टर राज का भी तबादला कर उन्हें रोहतास भेज दिया गया है। वे भरत तिवारी इनकाउंटर मामले के बाद चर्चा में आए थे। भरत तिवारी के भाई ने उन पर केस उठाने की धमकी देने का आरोप लगाया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पहुंचे और बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इस लड़ाई में वो उनके साथ हैं। तेजस्वी ने कहा कि आप चलिए, हम लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं। बताते चले कि 19 अगस्त यानी कल तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करेंगे। इस दौरान उन्होंने छात्रों से इस मार्च में शामिल होने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी टीआरई की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि सरकार से अपने अधिकार और मांगों के लिए संघर्ष जारी रखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस लड़ाई में अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि आंदोलन के दबाव में दिल्ली की सरकार को झुकना पड़ा और बिहार में भी सरकार को झुकना पड़ेगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि वे एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। पूर्व सीएम नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पहुंचे। नीतीश कुमार के पहुंचते ही वहां मौजूद जदयू कार्यकर्ताओं ने सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे लगाए। नारा सुनकर नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आए। संजय झा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश कुमार ने उन्हें कार्यकर्ताओं से मिलने और उनकी समस्याओं से जुड़े कागजात लाने को कहा। नीतीश कुमार ने संजय झा से कहा कि आप आ गए हैं, सभी लोगों से अच्छे से मिलिए, सबका कागज लीजिए। इसके बाद उन्होंने संजय झा को दोपहर 3 बजे अपने पास आने को कहा। संजय झा ने कहा कि बरसात के बाद बिहार यात्रा पर पूर्व सीएम से आग्रह किया है। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय परासी में मिड डे मील खाने के बाद करीब 18 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के खाना खाने के बाद गले में तेज जलन और पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सभी बीमार बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित छात्र के मुताबिक बच्चों
को मिड डे मील में चावल और आलू सोयाबीन की सब्जी परोसी गई थी। खाना खाते समय बच्चों को सब्जी का स्वाद कुछ अलग लगा। बच्चों ने बताया कि सब्जी में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ जैसा स्वाद महसूस हुआ। घटना के तुरंत बाद बीमार बच्चों को नजदीकी डेंटल कॉलेज भागन बिघा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है। सावन की तीसरी सोमवारी को अशोकधाम मंदिर में हुए हादसे के बाद जनसुराज के संयोजक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर लखीसराय पहुंचे। सदर अस्पताल में घायलों से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रतापपुर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से बात की। इसके बाद उन्होंने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुआवजे की राशि, जांच की पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए। इसके बाद वे हलासी प्रखंड के प्रतापपुर गांव पहुंचे, जहां हादसे में एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत हुई थी। उन्होंने परिजन से मिलकर संवेदना जताई, हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने सरकार और जिला प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजा देकर मामले को जल्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी इंसान की जिंदगी की कीमत 4 लाख रुपए तय कर देना बेहद शर्मनाक है। दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गई। उन्होंने दशरथ मांझी की जगह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि देने की बात कही। इस पर जीतन राम मांझी ने भड़कते हुए तेजस्वी यादव पर भड़ास निकाली है। एक्स के जरिए जीतन राम मांझी ने पोस्ट शेयर किया और इसमें उन्होंने तेजस्वी यादव का वीडियो भी शेयर किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, लगता है बाबू साहब का रात वाला उतरा ही नहीं था, इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आगे केंद्रीय मंत्री ने यह भी लिखा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में ये जनाब जीते जी अपने पिता लालू जी और राबड़ी जी को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। नशा कुछ भी करा सकता है। बिहार में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस पत्र को साझा करते हुए सरकार से व्यापक विचार विमर्श करने की अपील की है। चिराग पासवान का मानना है कि इस नई नियमावली को अंतिम रूप देने से पहले छात्रों, अतिथि शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों के हितों की रक्षा करना बेहद जरूरी है। चिराग ने खास तौर पर वर्षों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय संगत अवसर प्रदान पर जोर दिया है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट से आग्रह किया है कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वर्षों से बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के अनुभव और भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए। पटना में देर रात युवक की हत्या कर दी गई। मृतक जमीन कारोबारी गोलू कुमार है, जो दोस्तों के साथ घर से 100 मीटर की दूरी पर शराब की पार्टी कर रहा था। इस दौरान दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोस्तों ने गोलू को 2 गोलियां मारी। एक गोली गोलू के बाह में और दूसरी बुलेट पीठ में लगी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के करौरी चक गांव की है। फायरिंग हुई तो गोली की आवाज पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गोलू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पटना एम्स ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संकेत कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया में मामला गोली मारकर हत्या कर प्रतीत हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया। बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पटना, बेगूसराय, जहानाबाद, आरा और औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर 24 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पटना समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर की वजह से पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। अगले 48 घंटे में बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। 19-20 अगस्त को कई जिलों में हैवी रेन की चेतावनी है।